हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता होगा, जो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील तय हुई थी 82.7 बिलियन डॉलर की, उसको काउंटर करने के लिए पैरामाउंट स्काईडांस ने 108 बिलियन डॉलर की बिड निकाली थी। अच्छा, मैंने जब उस पर वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये बताया था कि पैरामाउंट स्काईडांस की बिड भले ही आपको 108 बिलियन डॉलर की दिख रही है, जो बड़ा नंबर है, लेकिन जो पैरामाउंट स्काईडांस खरीद रहा है वार्नर ब्रदर्स को, वो पूरी कंपनी को खरीद रहा है। लेकिन नेटफ्लिक्स जो है 82.7 बिलियन डॉलर केवल प्रीमियम स्ट्रीमिंग और स्टूडियो के लिए दे रहा है। तो डेविड ज़ैसलव अगर कंपनी को स्प्लिट करके बेचेंगे तो 108 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, इसलिए शायद वो ये वाली बिड एक्सेप्ट ना करें पैरामाउंट स्काईडांस की। तो खबर भी यही निकल के आ रही है कि जो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी है वो शायद पैरामाउंट स्काईडांस की बिड को रिजेक्ट करेगा। यानी गाइस अब 99% कन्फर्म है कि वार्नर ब्रदर्स, नेटफ्लिक्स, अब ये कंपनियां एक होके ही रहेंगी। ये खबर निकल के आ रही है। दूसरी अपडेट की बात करें तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो लैंटन का प्रोजेक्ट है डीसी यूनिवर्स का, वो शायद लेट समर में डिले हो सकता है। तो पीटर सेफ्रॉन ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि हाँ, लेट समर में अब ये रिलीज होगा। अब लेट समर का क्या मतलब है गाइस? आप ये मान के चलिए कि मिड अगस्त तक ये रिलीज होगा, यानी सुपरगर्ल मूवी के बाद। और पीटर सेफ्रॉन ने कुछ जस्टिफिकेशन भी दिया है कि HBO मैक्स को ये लगा कि लेट समर जो है वो एक ज़्यादा बेटर रहेगी, एक ज़्यादा व्यूअरशिप नंबर हमको मिल सकते हैं, इसलिए वो लेट समर में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि कुछ जगहों पे लैंटन का टीज़र दिखाया गया था, पूरा एक टीज़र, कई सारे इवेंट्स में। तो उस टीज़र का जो थोड़ा बहुत कंटेंट था वो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है, उसका डिटेल। तो उसके हिसाब से जो हमारा हेल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न सूट होने वाला है वो प्रैक्टिकल सूट होने वाला है। हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रैक्टिकल और CGI का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा वो जा रहे हैं। एक और चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि इनके सूट का, जो लैंटर्न्स के सूट का जो आर्मर होगा, उसमें थोड़ा सा मिडीवियल टच होगा। तो ओवरऑल जो भी अभी तक फिलहाल सुनने को मिल रहा है लैंटर्न की टीवी सीरीज की तरफ से, तो ये चीज़ अच्छी ही चीज़ सुनने को मिल रही है। और सूट देखने के लिए तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तीसरी अपडेट की बात करें, हमारी सुपरमैन मूवी जो है, आपको पता होगा ऑस्कर में कई सारी कैटेगरीज के लिए इसको सबमिट किया गया था। तो 2 कैटेगरीज के लिए इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, बेस्ट साउंड एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट। गाइज अभी ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब जो अपडेट निकल के आएगा वो नॉमिनेशन का निकल के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी सुपरमैन मूवी को मिल जाती है ऑस्कर में, तो गाइज एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी डीसी फैंस के लिए। हालांकि गाइज ये जो शॉर्टलिस्ट किया गया है 2 कैटेगरी में सुपरमैन मूवी को, बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन मूवी दोनों में नॉमिनेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एक में भी नॉमिनेट ना हो, या ऐसा भी हो सकता है किसी एक कैटेगरी में नॉमिनेट हो। फिलहाल अगर मेरा ओपिनियन आप लें तो मुझको लग रहा है कि शायद बेस्ट साउंड में नॉमिनेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं सुपरमैन मूवी की। लेकिन गाइज आप ऑलरेडी जानते हैं, ये जो बड़े बड़े अवार्ड शोज होते हैं, ये अक्सर सुपर हीरो मूवीज़ जो होते हैं इनको हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं। लेकिन अगर नॉमिनेशन भी मिल जाए गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी डीसी फैंस के लिए। और एंड में ये कोई अपडेट नहीं है, एक छोटा सा न्यूज़ था कि जो क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन मूवी है गाइज, इसको 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो मूवी जो एक तरीके से गॉडफादर बोली जाती है सुपर हीरो मूवीज़ की, तो 47 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है, मैं जब भी कोई मूवी देखता हूँ तो मैं स्टोरी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। CGI और स्पेशल इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन मेरा जो रहता है फोकस वो स्टोरी रहता है कि स्टोरी अच्छी तो मुझे चीज़ पसंद आती है। यही रीज़न है कि सुपरमैन मूवी, जिसके स्पेशल इफेक्ट पुराने ज़माने के हैं, लेकिन तब भी मैं जितनी बार इस मूवी को देखता हूँ मुझे उतनी बार मज़ा आती है। तो क्रिस्टोफर रीव वैसे भी बेस्ट सुपरमैन है। और गाइज मेरी जो टॉप 3 की रैंकिंग है, वो करेंटली जो रैंकिंग है मेरी, वो नंबर 1 पे मेरे लिए क्रिस्टोफर रीव हैं, सेकंड पे मेरे लिए टायलर हॉकलिन है फिलहाल, और थर्ड पे मेरे लिए डेविड कॉन्सवेट हैं। हो सकता है कि मैन ऑफ टुमारो में डेविड कॉन्सवेट और अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो मे बी वो सेकंड या फर्स्ट पे पहुंच जाएं। लेकिन फिलहाल ये मेरी 3 सुपरमैन की लाइव एक्शन की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, तो क्रिस्टोफर रीव 1 पे, सेकंड पे टायलर हॉकलिन और थर्ड पे डेविड कॉन्सवेट। आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग जरूर बताइएगा सुपरमैन की। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।